मीना कुमारी को दुख दर्द लोगों ने, समाज ने नहीं दिए। मीना कुमारी ने दुख दर्द अपने लिए आप पैदा किए। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी यह बात अच्छी ना लगे कि मीना कुमारी को मैं भी महान नहीं, महानतम अदाकारा मानता हूँ, मगर उसकी लाइफ को अगर डीपली देखा जाए, जो सोशल मीडिया पर वीडियोज में दिखाया गया है कि उसके पिता ने, उसके पति ने, उसके प्रेमी ने उस पर बहुत जुर्म किए, उस पर बहुत बंदिशें लगाई, वो सारा जीवन दुखी रही, सारा जीवन तड़पती रही। देखिए, मैं तो इस बात से इनकार करता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। ये बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मीना कुमारी की अनेक फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, अनेक अवार्ड मिले। देखिए, क्या इतना दुखी इंसान क्या फिल्मों में इतनी शानदार एक्टिंग कर सकता है कि हर फिल्म को अवार्ड मिले, ऊंचाइयों तक पहुंचे, गोल्डन जुबली तक जाए। कुछ लोग कहेंगे वो तो दुखी थी इसलिए वो जो फिल्मों में दुख वाले सीन थे, रोने पीटने वाले सीन थे, वो मीना कुमारी ने। एक बात है, कोई फिल्मों में केवल वो ट्रेजेडी वाले सीन ही होते हैं, दुखी सीन ही होते हैं। फिल्मों में तो रोमांस भी होता है, फिल्मों में तो गाने भी होते हैं, फिल्मों में तो कॉमेडी भी होती है। तो मीना कुमारी ने तो हर एक्टिंग, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो रोमांस है, चाहे वो गाने हैं, चाहे ट्रेजेडी है, कुछ भी है, पूरी कामयाबी से उसको अंजाम दिया। चलो इस बात को भी छोड़ते हैं। अब हम उस इंसिडेंट्स की बात करते हैं जिसके आधार पर कहा गया है कि मीना कुमारी बहुत दुखी थी, उस पर बहुत जुर्म हुए, उस पर बहुत अत्याचार हुए। तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो है जो मीना कुमारी की जीवन के बारे में बताती हैं, या जीवन को, जो मीना कुमारी के जीवन को पेश करती हैं, मैंने वो वीडियो देखी। एक वीडियो करीब 2 घंटे लंबी वीडियो मैंने देखी, मीना कुमारी बायोग्राफी। 1 लाख से अधिक व्यूज इस वीडियो को मिल चुके हैं। पिता ने दिन रात तड़पाया, पति ने बांध कर पीटा और धर्मेंद्र ने रुलाए खून के आंसू। मीना कुमारी की ट्रेजिक लाइफ स्टोरी, हाउ शी वाज ट्रीटेड बाय एवरीवन। जब ट्रेजेडी क्वीन छोड़ दी गई थी अनाथालय, किस किस ने मीना कुमारी को प्यार के बदले रुलाए खून के आंसू। अब आते हैं उन इंसिडेंट्स पर जिसमें ये दिखाया गया है कि मीना कुमारी पर बहुत अत्याचार किए गए। सबसे पहले तो मीना कुमारी के पिता अली बख्श के बारे में बहुत दिखाया गया है कि उसने मीना कुमारी पर बहुत जुर्म किए, बहुत अत्याचार किए। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है कि एक रात जब मीना कुमारी अपने पिता का दरवाज़ा खटखटाती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मगर उसके जालिम पिता ने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। और सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, उसके पिता ने दरवाज़ा नहीं खोला था, वो बाहर रोती रही। लेकिन उसके पिता ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, वो इतने गुस्से में क्यों था? देखिए, मैं बहुत ही लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। मीना कुमारी जब 18 साल की नौजवान लड़की, बहुत ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अकेली ब्यूटीफुल ही नहीं, वो सिनेमा जगत में ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंच रही थी। फिल्म जगत में उसका नाम ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान में चमकते सितारे। 18 साल की उस लड़की को इश्क हो गया। इश्क हो गया एक शादीशुदा आदमी से। इश्क हो गया एक ऐसे आदमी से जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे थे। ये क्या मिलाप है, एक तरफ तो 18-20 साल की लड़की और एक तरफ इतना बड़ा इंसान जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके 3 बच्चे भी हैं। चलो, इश्क तक तो ठीक था, लेकिन मीना कुमारी तो इससे आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन मैं जानती थी कि उसका पिता कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा। अरे हाँ कहेगा भी कैसे? कौन पिता ये चाहेगा कि उसकी बेटी अपने पैरों पर आपको लड़ा दी मारे? इसने अपने बाप से चीटिंग करके, धोखा देकर यह शादी की। हुआ यूं कि मीना कुमारी अपनी उंगली का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाती थी। फिजियोथेरेपी उसके उंगली की होती थी। उसका पिता उसे हॉस्पिटल में छोड़ देता था कार में, और फिर वापस आ जाता था 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे के बाद वो जाकर उसे वापस ले आता था।
तो प्लानिंग के अनुसार 14 फरवरी 1952 वैलेंटाइन डे जब मीना कुमारी का पिता उसे हॉस्पिटल में छोड़कर आया, तो मीना कुमारी हॉस्पिटल में जाने के बजाय साथ में कार खड़ी थी, प्लानिंग थी, अपनी बहन के साथ उस कार में बैठी और सीधा कमाल अमरोही के पास उसने कमाल अमरोही से निकाह किया, शादी की और 2-3 घंटे से पहले वापस आ गई। जब मीना कुमारी का पिता 2-3 घंटे के बाद उसे वापस लेने आया तो उसे कानों कान खबर नहीं हुई कि उसकी बेटी उसके साथ क्या चीटिंग कर चुकी है। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि उसकी बेटी ने ये क्या काम किया है, आसमान के सितारों को छूती उसकी बेटी ने अपने जीवन को कुएं में डाल दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो उसने दरवाजा नहीं खोला। उस बेटी के बाप को दर्द को भी महसूस करो। इसके अलावा अली बख्श मीना कुमारी के पिता पर इल्जाम लगाया जाता है कि वह जब मीना कुमारी का जन्म हुआ वह उसे अनाथालय छोड़ आया। बिल्कुल सही है, अनाथालय छोड़ आया, लेकिन छोड़कर नहीं आ सका। जब वो बच्चा मीना कुमारी रोने लगी तो पिता का दिल पसीज गया और वह वहीं से उसे उठाकर वापस ले आया। नो डाउट जुर्म करने चला था, लेकिन जुर्म किया तो नहीं। फिर उसके पिता पर इल्जाम लगाया जाता है कि मीना कुमारी तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने अली बख्श ने जबरदस्ती से फिल्म लाइन में धकेल दिया। मैं इल्जाम लगाने वालों से कहना चाहता हूँ, अरे भाई इल्जाम क्यों लगाते हो? उसकी प्रशंसा करो, उसे शाबाशी दो। उसने देश को, सिनेमा जगत को इतनी बड़ी अदाकारा दी, इतनी शानदार अदाकारा समाज को दी जिसे अवार्ड पर अवार्ड मिले। बातें हैं उसके पति कमाल अमरोही पर। उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है कि उसने मीना कुमारी पर बहुत अत्याचार किए, मीना कुमारी पर बहुत बंदिशें लगाई, मीना कुमारी को शर्तों के साथ जीने के लिए मजबूर किया। अब आपको बताता हूँ कि मीना कुमारी पर कमाल अमरोही ने कौन कौन सी 3 शर्तें लगाई। मीना कुमारी जब दिन रात शूटिंग में बिजी रहती, घर आने का कोई समय नहीं था, तब कमाल अमरोही ने उस पर 3 बंदिशें लगाई, 3 शर्तें लगाई। पहली शर्त कि मीना कुमारी जब घर आएगी तो वो अदाकारा नहीं होगी, वो घर में एक फैमिली मेंबर की तरह, एक पत्नी की तरह बिहेव करेगी। दूसरी शर्त, वह 6:30 बजे तक शूटिंग खत्म करके घर आ जाया करेगी। तीसरी शर्त, उसके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा और कोई नहीं जाएगा। अब ये कितनी जानमाना शर्तें हैं, ये आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए। हाँ, अगर कमाल अमरोही ऐसी शर्तें लगाता कि मीना कुमारी घर से बाहर नहीं जाएगी, मीना कुमारी फिल्में नहीं करेगी, तो हम तो स्पष्ट कहते कि भी जुर्म किया है, अत्याचार किया है। एक और इंसिडेंट है जिसको कमाल अमरोही के अत्याचार से जोड़ा जाता है। कमाल अमरोही का मैनेजर वो जहाँ शूटिंग हो रही थी मीना कुमारी की, वहाँ पर गया। किसी बात को लेकर, वो लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं उसका जिक्र नहीं करता, किसी बात को लेकर उसने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। बहुत मीना कुमारी रोते हुए वहाँ से चली गई, यह कहते हुए कि मैं अब कमाल अमरोही के घर नहीं जाऊँगी। वो अपनी बहन के घर चली गई। अब इस इंसिडेंट के पीछे कमाल अमरोही का कोई हाथ था, उसके पति का कोई फाल्ट था इसमें, तो फिर वो कमाल अमरोही चुप करके बैठा रहता। लेकिन जब उसने देखा कि जब मैनेजर ने उसे बताया कि ये बात हुई है, वो मीना कुमारी अपने घर वापस नहीं आई, तो वो अपने मैनेजर को लेकर मीना कुमारी की बहन के घर गया। मीना कुमारी का दरवाज़ा खटखटाता रहा, उससे मिन्नतें करता रहा, उसे कहता रहा कि दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ, घर चलो। लेकिन मीना कुमारी ने साफ जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मीना कुमारी अपने मन की सुनती थी, दिमाग की नहीं। मैंने तो ये जज किया है जैसे उसने जब शादी की कमाल अमरोही से, उसने दिमाग की थोड़ा सुनी, मन की सुनी। अब भी अगर कमाल अमरोही से कह रहा है घर चलो, तो मन की सुन रही है कि मैंने नहीं जाना, दिमाग की नहीं सुन रही। तो अब इसमें उसके पति का कितना अत्याचार, कितना जुर्म था, ये अंदाजा लगाया जा। सब आते हैं उसके प्रेमी धर्मेंद्र पर।
देखिए, अब सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह सकता है। धर्मेंद्र के बारे में यह कहा गया कि उसने मीना कुमारी को सीढ़ी बनाया, उसने मीना कुमारी का इस्तेमाल किया। अब सोचिए, एक तो है इतना बुलंदी पर पहुंचा हुआ सितारा, एक वो इंसान है जो अभी अभी स्ट्रगल करने इंडस्ट्री में आया था। अब धर्मेंद्र की क्या मजाल कि वह मीना कुमारी के नज़दीक फटक भी सके जब तक मीना कुमारी इजाजत ना दे। सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र पंजाबी नौजवान, एक्सट्रीमली हैंडसम, मीना कुमारी का दिल आ गया। छोटे से दो इंसिडेंट जिसके बारे में सबको शायद मालूम भी है। पहला ये कि एक बार धर्मेंद्र ने बहुत अधिक ड्रिंक कर ली। उसने दिल्ली से बम्बई के लिए, उन दिनों बम्बई कहते थे, बम्बई के लिए एक जहाज़ पकड़ना था, लेकिन वो मिस हो गया। अब कहते हैं धर्मेंद्र नशे में बड़बड़ा रहा था कि मुझे बॉम्बे जाना है, मीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब वो सरेआम कह रहा था, लोगों ने सुना, मीडिया तक ये बात पहुंची, मीडिया ने इसका खूब प्रोपेगेंडा किया। इसी तरह एक दिन पार्टी करने मीना कुमारी और धर्मेंद्र कहीं गए। जब वापस आ रहे थे तो धर्मेंद्र किसी और गाड़ी में बैठ गया। मीना कुमारी ने देखा जब धर्मेंद्र नहीं है तो वो भी नशे में चूर थी। वो बाहर निकली और सड़क पर बैठ गई, मेरा धर्मेंद्र कहाँ है, मैंने उसके साथ जाना है। इस बात को भी लोगों ने सुना, मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया। अब देखिए, मेरे हिसाब से तो इससे बेबुनियाद बात नहीं हो सकती कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी का इस्तेमाल किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने पहले कहा है, फिर कहता हूँ कि मीना कुमारी, उसकी लाइफ हिस्ट्री देख लो, वो दिल के हाथों मजबूर थी, वो दिमाग की नहीं सुनती थी। चाहे वो अपनी शादी का फैसला हो, धर्मेंद्र से रिश्ते बनाने का फैसला हो, या शराब पीने का फैसला हो। कहते हैं मीना कुमारी को शराब की इतनी लत लग गई थी, वह दिल के हाथों इतनी मजबूर हो गई थी, शराब छोड़ ही नहीं सकती थी। वो छोटी छोटी शीशियों में शराब डालकर अपने पर्स में रखती थी और फिर वॉशरूम में जाकर बिना पानी, बिना सोडा, बिना किसी चीज़ के गटक लिया करती थी। अब कमाल लोगी या कोई उसे टोकता तो कहती मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, थकावट उतारने के लिए पीती हूँ। देखो भाई, जिसने पीनी होती है ना, वो बहाना तो लगाता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे टेंशन बढ़ गया, ये है वो है। अब मीना कुमारी का दिल पर कंट्रोल नहीं था। इसका अगला एग्जाम्पल देख लो। जब इतनी शराब पी कर मीना कुमारी के लीवर ने जवाब दे दिया, उसे लीवर की भयंकर बीमारी हो गई और लंदन जाकर इलाज करवा कर जब वापस आई तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे समझा कर भेजा, देखो अब काम नहीं करना, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती काम नहीं करना, काम पर नहीं जाना। मगर मीना कुमारी दिल के हाथों मजबूर थी। कहते हैं यहाँ आने के 5वें दिन वो शूटिंग उसने शुरू कर दी। उसे एक फिल्म नहीं, कहते हैं कमाल लोही ने मजबूर किया उसको फिल्म करने के लिए, पाकीजा। अरे एक फिल्म होती तो चलो हम दोष देते, उसने तो अनेक फिल्में की, मरने से पहले उसने कई फिल्में कंप्लीट की। अब बताइए, अब सब चीज़ के पीछे ये हम समाज ने मीना कुमारी को तंग किया, उसके पिता ने, उसके प्रेमी ने, उसके पति ने उसको तंग किया, या ये सब मीना कुमारी जो दिल के हाथों मजबूर थी, जो अपने मन का कहानी टाल सकती थी, ये सब इस कारण से हुआ। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।